कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जो दिल के ख्यालों में अपनी उदास आंखें लेकर भी जिंदगी में रंग भर दे। कुछ ऐसी रही है गुजरे जमाने की अभिनेत्री राखी गुलजार की शख्सियत। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक पर्दे पर प्रेमिका से मां बनने तक का सफर राखी ने दर्शकों को अपने कई रूप दिखाए। देश की आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को जन्मी एक्ट्रेस राखी को कौन नहीं पहचानता। मेरे करण अर्जुन आएंगे कहकर राणा की नींद उड़ाने वाली राखी ने अपने अभिनय से उन बुलंदियों को छुआ जिसकी चाहत हर एक्ट्रेस के दिल में होती है। हालांकि दिल लगाने के मामले में राखी को मायूसी का सामना करना पड़ा। हम आपको राखी की जिंदगी के चंद पन्नों से रूबरू कराएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। राखी गुलजार का जन्म 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। उसके चंद घंटों बाद पश्चिम बंगाल में रानाघाट में एक बंगाली परिवार में राखी का जन्म हुआ। महज 16 साल की उम्र में ही राखी की शादी एक बंगाली फिल्म निर्देशक और पत्रकार जय विश्वास से हो गई थी। बड़े ही लाड प्यार से पली राखी को अजय विश्वास के घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगा और करीब 2 साल बाद उन्होंने अजय से तलाक ले लिया। हालांकि अजय के साथ आने के बाद ही राखी का फिल्मों में आना शुरू हुआ और उन्होंने बंगाली फिल्मों के जरिए अपने करियर की शुरुआत की। अजय से तलाक के बाद राखी के जीवन का असली संघर्ष शुरू हुआ। राखी ने 20 साल की उम्र में फिल्मों में एंट्री ले ली थी। साल 1967 में आई बंगाली फिल्म वधू वरन में पहली बार पर्दे पर नजर आई। इसके बाद करीब 3 साल बाद 1970 में उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म आई थी जिसका नाम था जीवन मृत्यु, जिसमें वो धर्मेंद्र के साथ नजर आईं। इसके बाद राखी एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में साइन करती गईं। इसी दौरान उनकी मुलाकात मशहूर गीतकार गुलजार से हुई। गुलजार को राखी का व्यक्तित्व बहुत पसंद आया। पहली नज़र की मुलाकात ही गुलजार राखी को दिल दे बैठे थे। कुछ समय तक दोनों ने एक दूसरे को डेट किया। शादी की बात से पहले गुलजार ने राखी के सामने शादी के बाद फिल्में न करने की शर्त रखी, जिसे राखी ने मान भी लिया था। इसके बाद 1973 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के करीब 1 साल बाद राखी ने एक बेटी मेघना को जन्म दिया। बेटी की देखरेख के अलावा उस समय राखी के पास और कोई काम नहीं था, इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों की तरफ लौटने का मन बना लिया। अभिनेत्री ने जब इस बारे में गुलजार से बात की तो उन्होंने राखी को मना कर दिया। इसके बाद गुलजार फिल्म आंधी की लोकेशन की तलाश में कश्मीर गए तो राखी को भी अपने साथ ले गए। जब फिल्म की पूरी टीम वहां पहुंची तो एक पार्टी रखी गई। इस पार्टी में अभिनेता संजीव कुमार ने शराब कुछ ज़्यादा पी ली और नशे की हालत में उन्होंने एक्ट्रेस सुचित्रा सेन का हाथ पकड़ लिया। गुलजार को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा और वह सुचित्रा को उछड़ाकर किसी तरह से उनके कमरे तक छोड़ने गए। गुलजार के वापस आने के बाद राखी ने उनसे सवाल किया कि अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को कमरे तक छोड़ने जाना उनको कैसा लगा। बताते हैं कि गुलजार इस बात से काफ़ी नाराज हो गए और उनकी राखी से बहस होने लगी और गुलजार ने सबके सामने राखी का हाथ पकड़कर कमरे में ले गए और उनकी खूब पिटाई की। ये दर्द राखी कभी नहीं भूल पाई। इसके बाद गुलजार ने राखी से माफ़ी मांगी, लेकिन वो बातें भूल नहीं पाई और राखी ने गुलजार का घर छोड़ने के लिए अपना मन बना लिया था। राखी और गुलजार अलग हो गए, लेकिन उन्होंने तलाक नहीं लिया। अब राखी गुलजार से दूर बम्बई के पास पनवेल में अपने फार्म हाउस पर अकेली रहती हैं। शादी के बाद राखी ने मेरे सजना, अंगारे, कभी कभी, दूसरा आदमी, कस्में वादे, काला पत्थर, श्रीमान श्रीमती समेत कई फिल्मों में काम किया। साल 1971 में राखी की 3 फिल्में आईं, शर्मीली, लाल पत्थर और पारस। उनकी यह तीनों ही फिल्में बेहद लोकप्रिय रही। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया और 70 की दशक की जानी मानी बड़ी अभिनेत्री बन गईं। राखी ने अपने फिल्मी करियर के सफर के दौरान 3 फिल्म फेयर और 1 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता। आपको बता दें कि राखी कुल 16 बार बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर में नामांकित हो चुकी हैं। राखी ने पर्दे पर कई बेहतरीन फिल्में की।
जिसमें है शर्मीली कस्में, वादे त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, दूसरा आदमी, जुर्माना, करण अर्जुन, बाजीगर आदि शामिल हैं। साल 2003 में उनकी आखिरी फिल्म शुभ मुहूर्त रिलीज हुई। इस फिल्म के लिए राखी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के राष्ट्रीय पुरस्कार खिताब से भी नवाजा गया।